हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बताएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी मॉजले और बोर ने दी थी। इसे मॉजले और बोर की आवर्त सारणी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो इस आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऊर्ध्वाधर खाने हैं, यानी सबसे अधिक का मतलब इसमें जो ऊर्ध्वाधर खानों की संख्या है वो 18 है, 18, और 7 क्षैतिज खाने होते हैं। तो इसमें 7 क्षैतिज खाने होते हैं, 18 ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं। इसे आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी सारणी होती है, इसलिए इसे सबसे बड़ी आवर्त सारणी भी कहते हैं, विस्तृत आवर्त सारणी भी कहते हैं, लॉन्ग पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की अगर हम बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एसपीडीएफ अफबाउ के नियम के अनुसार इसमें इलेक्ट्रॉन एसपीडीएफ में भरे जाते हैं। यदि किसी परमाणु का, एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाता है तो वो एस खंड के तत्व कहलाते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन S1 है, S2 है, तो ये आपके S ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। S1 में है तो फर्स्ट ए ग्रुप में रखे गए हैं, S2 है अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो वो सेकंड ए ग्रुप में रखे गए हैं। जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन P में जाता है P में जाता है वो हमारे P ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, उन्हें कहते हैं P ब्लॉक एलिमेंट। और अंतिम इलेक्ट्रॉन D उपकोष में जाता है तो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि एफ उपकोष में जाता है तो उन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें मेंडलीव का आवर्त नियम था कि तत्वों के गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी तक ये मान के चला गया था कि तत्वों का जो मौलिक गुण होता है वो परमाणु भार होता है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च की उन्होंने देखा कि तत्वों का मौलिक गुण परमाणु भार नहीं होता है बल्कि उनका परमाणु क्रमांक होता है। तत्वों का मौलिक गुण जो था परमाणु क्रमांक होता है, न कि परमाणु भार। इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त नियम बना वो इस प्रकार से बना, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसका तात्पर्य यह होता है कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा जाए, जैसे 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, ये तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। तो जैसा हमने कहा कि समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, इसका तात्पर्य यह है कि जैसे लिथियम से स्टार्टिंग हुई, नियोन पे फिनिश होके अगला तत्व जब Na आया तो लिथियम के नीचे आया, तो यानी लिथियम के गुण सोडियम के समान होंगे, सोडियम के गुण पोटेशियम के समान होंगे। तो एक अंतर बन गया। तो ये अंतर पहले में 2 का रहा, दूसरे में 8 का, तीसरे में 8 का, चौथे में 18 का, पांचवें में 18 का, छठवें में 32 का, सातवें में 32 का रहा। एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं इन्हें
आवर्त सारणी में स्थान दिया गया, मेंडलीव की आवर्त सारणी में इन्हें कोई स्थान नहीं दिया गया। वहां जब संशोधित आवर्त सारणी बनाई गई तो संशोधित आवर्त सारणी में नीचे दर्शाया गया, लेकिन उन्हें उस आवर्त सारणी में कहीं भी प्लेस नहीं मिला। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में इन्हें प्लेस मिला। तो प्लेस जो मिला है इन्हें एफ ब्लॉक के तत्वों को, ये छठवें आवर्त के थर्ड बी में लैंथेनाइड के साथ में 14 तत्व लैंथेनाइड सीरीज के रखे गए। सातवें आवर्त के थर्ड बी में एक्टिनाइड के साथ 14 तत्व एक्टिनाइड सीरीज के रखे गए। इस प्रकार से एफ ब्लॉक के 14 तत्वों को स्थान दिया गया। अब बात करते हैं इस आधुनिक आवर्त सारणी की। तो फर्स्ट ए समूह में केवल हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो फर्स्ट ए समूह में आने वाले सभी तत्व धातु, सेकंड ए समूह में आने वाले सभी तत्व धातुएं, डी ब्लॉक में सभी तत्व धातुएं और पी ब्लॉक में धातुएं भी पाई जाती हैं, अधातुएं भी पाई जाती हैं और उपधातुएं भी पाई जाती हैं। तो पी ब्लॉक में धातु और अधातु उपधातु तीनों पाए जाते हैं, जबकि एफ ब्लॉक में धातुएं पाई जाती हैं। जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाता है उन्हें फर्स्ट ए समूह में रखा गया, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में 2 जाते हैं, वो सेकंड ए समूह में कहलाए। फर्स्ट ए समूह के तत्वों को एल्काइली मेटल क्षारीय धातुएं कहते हैं, जबकि सेकंड ए समूह के तत्वों को एल्काइली अर्थ मेटल क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। और डी ब्लॉक के तत्व संकर्ण तत्व कहलाते हैं। डी खंड के जो तत्व होते हैं वो परवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इन तत्वों की बाहरी 2 कोश अपूर्ण होती हैं, इस कारण से ये संकर्ण तत्व कहलाते हैं। पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ये सामान्य तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों की बाहरी 1 कोश अपूर्ण होती है। जीरो ग्रुप में उन तत्वों को स्थान दिया गया जिनकी बाहरी कोश अपूर्ण होती है, बाहरी कोश जो होती है पूर्ण होती है, वो किसी के साथ इलेक्ट्रॉनों का लेन देन नहीं करते हैं। उन तत्वों को जीरो समूह में स्थान दिया गया। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, अनोनॉक्टियम, ये ऐसे तत्व होते हैं कि इन तत्वों की बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम एक ऐसा तत्व है जिसकी बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी इसे शून्य समूह के साथ रखा गया है, क्योंकि इसके गुण जो होते हैं शून्य समूह के तत्वों के समान मिलते हैं। तो शून्य समूह में अक्रिय गैसों को रखा गया है। पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातुएं रखी गई हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्गीकरण का आधार था वो परमाणु क्रमांक था। तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया। 1 से 2 हुआ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में अरेंजमेंट किया गया। एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्वों को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि इन तत्वों की बाहरी 3 कोश अपूर्ण होती है। पहले आवर्त में 2 तत्वों को स्थान दिया गया है, इस कारण से इसे अति लघु आवर्त कहते हैं। इसे अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्वों को स्थान दिया गया है। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्वों को स्थान दिया गया है। इस कारण दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों को लघु आवर्त कहते हैं। चौथे और पांचवें में 18 तत्वों को स्थान दिया गया है, इस कारण से अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। दीर्घ आवर्त कहते हैं। छठवें और सातवें में 32 को स्थान दिया गया है, इसे अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। लेकिन सातवें आवर्त में कुछ स्थान रिक्त छोड़े गए थे,
इस कारण सातवें आवर्त के तत्वों को, सातवें आवर्त के समूह को, सातवें आवर्त को अपूर्ण आवर्त के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कुछ स्थान रिक्त होने के कारण इसे अपूर्ण आवर्त भी कहते हैं। तो ये पहले में 2 थे, 8, 8, 18, 18, 32, ये मैजिक संख्याएं कहलाती हैं। पहले आवर्त में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठवें में 32 और सातवां अपूर्ण आवर्त होता है। तो ये जो संख्याएं होती है मैजिक नंबर कहलाती हैं, मैजिक संख्याएं कहलाती हैं। 7A समूह में हेलोजन वर्ग के तत्वों को स्थान दिया गया। 6A समूह में ऑक्सीजन फैमिली के तत्व रखे गए। 5th समूह में नाइट्रोजन फैमिली के तत्व रखे गए। 4th समूह में कार्बन फैमिली के तत्व रखे गए। 3rd समूह में बोरॉन फैमिली के तत्व रखे गए। अगर हम परवर्ती संयोजकता की बात करें, परवर्ती संयोजकता किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, तो मान लीजिए Fe है, तो Fe की 2 प्रकार की संयोजकता होती है, एक तो Fe+2 होती है, एक +3 होती है। ये फेरस होता है, ये फेरिक होता है। तत्व एक होता है, 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो ये परवर्ती संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं। डी खंड के तत्व जो होते हैं परवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। डी खंड के तत्व जो होते हैं अधिकतर उत्प्रेरक बनाने में काम आते हैं। एफ खंड के तत्व भी परवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ये तत्व भी आपके वेरिएबल बैलेंस शो कराते हैं। परवर्ती संयोजकता के साथ धनात्मक संयोजकता जो होती है, क्योंकि मेटल होते हैं तो ये डिफरेंट टाइप की अलग अलग संयोजकता प्रदर्शित